Good morning, dear student. Today we'll be discussing some important muscles in human body. Everything, do you know कि वॉलेंटरी मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं. जो वॉलेंटरी मसल्स हैं आपकी मसल्स के अगर टाइप्स के बारे में बात करी जाए तो वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और कार्डियक मसल्स हैं. जो वॉलेंटरी मसल्स हैं वो आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं और दे आर द स्ट्रैप्ड एंड द हैव मल्टीपल न्यूक्लियस में होती हैं. नेक्स्ट इनवॉलेंटरी मसल जो होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स ऑफ द मैनी होले इंटरनल ऑर्गन्स में यहाँ पे होती हैं ये. और अगर कार्डियक मसल्स की बात करी जाए तो कार्डियक मसल्स जो आपकी मसल्स कंपोज द ब्लक ऑफ द हार्ट, bulk of the heart, and cardiac tissues is the highly specialized to structure and function. It is the heart and the capable to the very powerful contraction and nerves and activity of the endocrine glands, its movement. आज हमारा डिस्कशन जो है कि हमारी बॉडी के अंदर एज ए फिजिकल एजुकेशन अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स की बात करी जाती है. तो ह्यूमन बॉडी में अगर आर्म्स की बात करी जाए कि आर्म्स में कौन कौन सी मसल्स है तो आपके इसमें आपको 2 मसल्स यहाँ पे फ्रंट साइड में बाइसेप्स मसल्स होती हैं. और अगर यही इसका हम बैक पोज देखें तो यहीं पर आपको ट्राइसेप्स मसल्स भी यहाँ पर आपको ट्रेपेजियस या ट्राइसेप्स मसल्स भी आपको यहाँ पे शो होती है. तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि फ्रंटल साइड में और बैक साइड में आपको कौन कौन सी मसल्स यहाँ पे मिल रही हैं. अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास शोल्डर्स में आपके पास कौन सी मसल्स है. तो शोल्डर्स की जब हम बात कर रहे हैं पेसिटेरियल्स जो मसल्स है वो आपकी आर्म्स और आपकी चेस्ट के यहाँ पे मसल्स जो आपको एक्टिवेट करती है आपकी कॉलर बोन्स से और आपकी इस वाले पूरे पार्ट से आपको जो मसल्स वर्किंग मिलती है आपको हैंड्स मूवमेंट के लिए और फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आपको जो मसल्स मिल रही है वो पेटिरोलियस मसल्स है. इसको आपको कौन कौन सी 3 मसल्स याद करिए आपने. फ्रंट साइड में आर्म्स में बाइसेप्स, बैक साइड में ट्राइसेप्स और मूवमेंट आर्म फॉरवर्ड के लिए पेटिरोलियस मसल्स आपको याद हो रही है. नेक्स्ट चीज़ अगर आपके पास बात करी जाए तो नेक्स्ट मसल में आप डाइटोरियम आपको मिल रही है आर्म्स के अगर रेडियस और अल्ना की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मसल्स सपोर्ट करती हैं आपके अपर आर्म और आपके लोअर आर्म है. तो आपको ये मसल्स आपको मिल रही है डाइजिटोरिनियम आपको मसल्स यहाँ पे मिल रही है. और अगर यही सामने की बात है और अगर यही बैक साइड में अगर हम लोग आर्म्स की बात करते हैं तो आपको मिल रही है बोरियोचोर. आपको जो अब एब्डोमिनल की बात अगर हम करें कि अगर हम एब्डोमिनल की मसल्स के बारे में तो रेक्टियस ऑब्लिक्यूज आपको जो मिल रही है आपकी एब्डोमिनल मसल्स के रूप में मिल रही है. बेंड बॉडी साइडवर्ड, अगर आप जब साइडवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रेक्टस ऑब्लिक्यूज मसल्स मिल रही है जो कि आपको परफेक्टली आपको साइड डाउनिंग के लिए आपकी बॉडी जो ट्विस्टिंग के लिए होती है पूरी तरीके से आपकी बॉडी यहाँ पे ट्विस्टिंग वाली कंडीशन में ये आपको मसल हेल्प करती हैं. अगर यही बैक साइड में आपकी इस मसल्स के बारे में बात करी जाए तो ग्लूटियस मेडिडियस जो आपको साइड आर्म के साइड आपकी एब्डोमिनल मसल्स के रूप में यहाँ पर ग्लूटियस मेडियस नाम की आपको मसल्स मिल रही है जो हेल्प करती है आपको वॉक करने में और आपकी डिफरेंट एक्टिविटी में. नेक्स्ट अगर आपकी बात करी जाए कि हम बैक साइड में हमारे एब्डोमिनल के अपर साइड में अगर हम बात करी जाए तो हमारे पास एक मसल्स और आती है लैटिमस डॉर्सी जो कि हमें कहाँ पे हेल्प कर रही है आपको शोल्डर्स के आपके स्केपुलास जो होते हैं स्केपुलास में आपको हेल्प कर रही है लोटिमस डॉर्सी. आपकी मसल्स पुल आर्म बैकवर्ड आपको आर्म को बैक करने के लिए यहाँ पर ये हेल्प करती है. इसी तरीके से आपको एरिटोर्स स्पाइन्स नाम की मसल्स भी आपको बैक में मिल रही है. जो आपको इजीली याद हो जाने वाले नाम है. मैं उन चीज़ों को आपको बार बार कहूँगी कि आप ऐसी मसल्स को जो कि आपके माइंड में और आपकी वर्किंग में हेल्प करते हैं उन चीज़ों को आपको याद रखना है. उसके बाद आती है आपके पास थाइस की मसल्स के नेम. तो अगर थाइस की मसल्स के नेम हम बात करते हैं तो स्टोरियोसियस जो मसल्स है आपकी वो थाइस में यहाँ पर अवेलेबल हो रही है
और उसके बाद जो थाइस का जो लोअर पार्ट है जो आपकी नी से कनेक्टेड होता है, इसमें आपके क्वाड्रिसेप्स आपको मसल्स यहाँ पर मिल रही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान है, स्टेरोडियस और आपको क्वाड्रिसेप्स जो आपको लेग्स में मिल रही है, और इसी तरीके से रेक्टस एब्डोमिनस जो आपको मिल रही है, एब्डोमिनल वाले मसल्स को हमें याद रखना है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि थाइज में अगर बैक साइड की मसल्स के बारे में याद करना है तो हैमस्ट्रिंग मसल्स आपको सबसे ज़्यादा परफेक्टली याद होने वाला एक नाम होगा कि हैमस्ट्रिंग मसल्स आपको मिल रही है थाइज में, और यही मसल्स आपकी हेल्प करती है आपकी तो ग्लूटियस मैक्सिमस आपको एक मसल्स और भी मिल रही है जो कि आपकी हेल्प करती है आपकी जंपिंग में, थ्रोइंग में, जो कि आपको हिप्स और आपकी थाइज के कोऑर्डिनेशन के थ्रू यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर लोएस्ट मसल की बात करी जाए तो हमारे बॉडी में जो लेग है, लेग में आपने इस चीज़ को ध्यान दिया कि टिबिया और फ्यूबिला आपको यहाँ पे मसल्स मिल रही हैं, बोन्स। तो इसी से आपको याद रखना है टिबियल्स। तो टिबियल्स आपको मसल्स मिल रही है आपके एंकल वाले पार्ट में। इस एंकल वाला जो पार्ट है जो आपका एंकल और आपकी जो काफ वो है, काफ मसल्स है, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए आपके टिबियसियस एंटीरियस मसल्स मिल रही है, और इसी तरीके से आपके फेबुलियस मसल्स भी फ्रंटल साइड में और बैक साइड में ट्यूबुलियस मसल्स मिल रही है। अगर यहीं पर हम बात करें कि हमारी काफ की इंपॉर्टेंट मसल्स में बेटा आपके पास ये जो मसल्स आ रही हैं वो सोलिसियस मसल्स आपके पास याद रही, काफ में याद रखिए सोलिसियस मसल्स आपको एक नेम है जो आपको याद रहेगा। और काफ की सेकंड मतलब गैस्ट्रोनीमियस मसल्स, काफ की सेकंड मसल्स का जो है वो आपको मिल रही है गैस्ट्रोनीमियस मिल रही है, जो आपके काफ की टिबिया फ्यूबुला के अगर आप इस चीज़ को मेजर करें तो इनर साइड ऑफ द बॉडी अगर आपको मिल रही है गैस्ट्रोनीमियस मिल रही है, और अगर आउटर साइड ऑफ द बॉडी मिल रही है वो सोलिसियस मसल्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट आपके पास चीज़ आती है कि अगर आप इसी तरीके से याद रखेंगे कि ट्रेपेजियस मसल्स आपको कौन सी है, तो ट्रेपेजियस मसल्स का डेल्टाइड मसल्स और उसके बाद लैटिमस डॉर्सी। आपको अगर उस तरीके से याद नहीं होता तो आप इस तरीके से याद करने की कोशिश करिए कि पहला ट्रेपेजियस मसल्स, फिर डेल्टाइड मसल्स और फिर लैटिमस डॉर्सी। आपको 3 मसल्स के नाम याद होंगे, ट्रेपेजियस, डेल्टाइस और लैटिमस डॉर्सी। इसी तरीके से अगर हम आपके राइट हैंड साइड में बॉडी के साइड में आते हैं तो आपको मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है आपको ट्राइसेप्स ब्रोंचाई मिल रही है जो कि आपको आर्म और आपकी बैक अपर आर्म को हेल्प करती है मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लोअर पार्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे तो लोअर पार्ट में आपको जो मसल्स मिल रही हैं मोस्टली वो आपको मिल रही है, जैसे आपके आर्म्स में अपर पार्ट में आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मिल रही है, लेग में भी आपको इस तरीके के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स यहाँ पे विजुअल होती रहेंगी। तो इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है कि थाइज में तो यहाँ बाइसेप्स फोर्मिशियस, यहाँ क्योंकि फीमर बोन है इसलिए फेमोरियस कहा गया है। उसके बाद आपको याद रखना है गैस्ट्रोनीमियस मसल जो कि आपकी नेक, जो आपकी घुटने हैं, जो आपकी पटेला है यहाँ पे आपको, तो आपको उसके पीछे जो आपको लिगामेंटल हेल्प मिल रही है लिगामेंट से, और वो आपको मसल्स कौन सी मिल रही है गैस्ट्रोनीमियस, यहाँ पर आपको मसल्स शो हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो मसल्स आ रही है वो याद करने में आपको बहुत बेटर होगी। जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग के लिए आपको ग्लूटियस मैक्सिमस मसल मिल रही है जो आपको हेल्प कर रही है, और ट्यूबुलियस, यहाँ पे हमने फ्यूबिला के बारे बात करी थी, यहाँ पे ट्यूबुलियस पोस्टीरियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इन मसल्स को, इन सर्कल मसल्स को बहुत अच्छे से आपको याद करनी है कि आपकी सर्कल मसल्स कौन कौन सी हैं। इसी तरीके से आपकी फ्रंटल आपने मसल्स याद करी थी, तो उसी तरीके से आप जब आप बैक और फ्रंट दोनों ही मसल्स के बारे में जब आप बात कर, अभी हमने बैक मसल्स के बारे में बात करी, अब हम बात कर रहे हैं फ्रंट ऑफ मसल्स एंड अपर बॉडी। तो अपर बॉडी में फ्रंट ऑफ मसल्स आपकी कौन कौन, तो डेल्टाइज मसल्स मिल रही है आपके पास, रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स मिल रही है, एब्डोमिनल एक्सटर्नल मिल रही है, और इलिपोजियस मसल्स मिल रही हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको मिल रही है मसल्स के कि बाइसेप्स, क्योंकि बाइसेप्स फ्रंट साइड में है और ट्राइसेप्स बैक साइड में है। फिर उसके अलावा आपको जो मसल्स मिल रही हैं वो आपको याद करने में ये हेल्प होगी कि अब लोअर बॉडी में आपको
फ्रंटल साइड में मिलने वाली मसल्स कौन कौन सी हैं, तो क्वाड्रिसेप्स आपको मिल रही है, और सेकंड आपको जो मिल रही है वो आपको मसल्स मिल रही है ट्यूबलियस एनेटर। तो आपको याद कि कौन सी मसल्स आपके बॉडी के किस पार्ट्स में हैं। इस तरीके से अगर आप मिनिमम 15 मसल्स का एक कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे कि जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो फ्रंट साइड में जितनी भी आपकी मसल्स हैं उनको 1 बाय 1 आप अकॉर्डिंग टू फिगर करेंगे फ्रंट साइड में, ठीक है। और अगर यही चीज़ हम करेंगे बैक साइड में, आप बात करेंगे तो बैक साइड में आपकी जो भी मसल्स हैं आपकी शोल्डर्स के पीछे की तरफ, या आपके आर्म्स बैक की तरफ, या आपकी यहाँ पर एब्डोमिनल पार्ट में, यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स हैं, आपको इन मसल्स को पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से आपको इसको मेंशन करना है, जिससे कि आप इन मसल्स के सारे नाम याद कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।